अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल सही देखा सामईन आपने। एक कुर्ती उठाई कौम और नौजवान फ़िरक़े में सिर्फ डींगेबाज ही पैदा होते हैं। जब उनका सामना एक दफ़ा हमारे साथ हो जाता है तो ये या तो कसम खा लेते हैं कि नौजोड़ फ़िरक़े वाले जहर पी लेंगे, या फिर दूसरी दफ़ा हमारे से गुफ्तगू करने के लिए कभी ज़िंदा ही नहीं रहते हैं लोग, और इस तरह गायब हो जाते हैं जिस तरह शिया का इमाम। या तो निमुर्दा बनकर बात करने की कोशिश करते हैं, वो भी चीख पुकार गाली गलौज के साथ। वो कुर्ती उठाई कौम अपनी गर्दन पर कुफ्र व गुस्ताखी का तौक भी साथ में पहनकर औंधे मुँह गिरने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे इस गुफ्तगू में आप फ़रहद रज़ा ख़ानी डींगेबाज की ज़िल्लत को देखकर अंदाज़ा लगाएंगे। सामईन, ये फ़रहद रज़ा ख़ानी की दुर्गत का नज़ारा देखें कि पूरी देवबंदियत को चैलेंज करने वाला आखिर अपनी गर्दन पर चार बड़े तौक ज़िल्लत और रुसवाई के कैसे पहन लिया, वो भी गुस्ताखी और कुफ्र के। सामीन, आप सुने, ये खुद नहीं बल्कि अपने ही नौजोड़ मुहक्किक को कुर्ती उठाई मुजद्दिद को शैतान का बंदा, देव का बंदा और शैतान और क्या क्या साबित किया। आप ख़ुद फैसला कर सकते हैं इस गुफ्तगू को सुनने के बाद। और इसकी दुर्गा तो बनी है सामीन, इसका जो भी शख्स एक मरतबा फ़ोन किया है वो मर तो सकता है, दोबारा शराइत तय करके संजीदगी से बात नहीं कर सकता। आज सामीन, इन खबीसों को मैंने इस तरह गुमनाम कर दिया है, जिस तरह पैदा होने से पहले इनको कोई जानता नहीं था, इस तरह आज गुमनाम हो चुके हैं। तो खैर सुने सामीन, फ़ैसला करें आप किस तरह कुटाई मैंने की है और किस तरह बहानाबाजी करके भाग रहा था कि ये सही नहीं कहा, इसकी तारीफ़ करो, उसकी तारीफ़ करो। इतनी रज़ा खन्नासियत की ज़िल्लत तो खारी होती है, रुसवाई होती है, बस यही तबर्राबाजी करते हैं, इस तरह भागने की और जो है राह फ़रार के रास्ता खोल लेते हैं। खैर सामीन, इस रज़ा खन्नासी जो अपने चैनल पर वीडियो बना करके हमारे अकाबिर पर तबर्राबाजी करता है, आज उस शख्स की ज़िल्लत को आप अपने जो है आँखों से देखें और सुनें। अहले बिदअत रज़ा ख़ानियों के लिए दर्द सर है बना शेर असगर अली, जिसने भी बात असगर अली से है की, उसकी एक पल में खटिया खड़ी हो गई। हेलो, हाँ, कौन है? वालेकुम अस्सलाम। किससे बात करो? आला हज़रत वाले। कौन है? नाम क्या उनका? बोले उन्हें। बोलो भाई। हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हैं भाई? मेरे नाम से वाकिफ नहीं है आप? नहीं, आवाज़ है तो आवाज़ नाम नहीं होता ना भाई, नाम अलग है, आवाज़ अलग है, आवाज़ से थोड़ी पहचाना जाता है। नहीं, आवाज़ में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताकत है। वो आप समझते हैं ना, दूसरे थोड़ी समझते हैं। फिर आप बताएं, आप कौन है? आपका नाम? मैं अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़रहद तौहीद रज़वी। फ़रहद तौहीद रज़वी। सईद। अच्छा ठीक है, तो आपने शराइत देख लिया फ़रहद साहब? जी बोलें। मेरा आधार कार्ड बनाओगे क्या? इतना बारीकी से नाम पूछ रहे हो? तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप क्या बनाएंगे? आप कुछ जान गए होंगे, आप मुझे चलो फजूल बकवास छोड़ दें। शराइत देख लिया आपने? आपने शराइत देख लिया? का नाम सुना इससे पहले? आपने शराइत देख लिया? फजूल बकवास छोड़ दें फ़रहद साहब, शराइत देख लिया आपने? हाँ, बोले नहीं कि बोले शराइत देख लिया था, जी। आपने जवाब ही नहीं दिया। मैंने शराइत का जवाब दिया था कि मुझे कौन सी सब कबूल है, कौन सी कबूल नहीं। क्या बोल रहे? शराइत में से एक जो थी दूसरे नंबर वाली शर्त वो मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी, आपने जवाब ही नहीं दिया। राइट कॉल कर दूसरा नंबर वाला देख लेता हूँ मैं कौन सी शराइत है। मेरा तैयार जाने की शराइत कर दिए। मैं दूसरा नंबर देख लेता हूँ। हेलो जी, मेरा बगैर नाम जाने आपने शराइत लिखी है? मैंने शर्त नंबर 2 ये लिखा है, जो मग़लूब होगा या जिसका कुफ्रिया अक़ीदा दलाइल से कुफ्रिया साबित हो गया, उसे अपने कुफ्रिया मज़हब से सच्ची पक्की तौबा करके
मद्दे मुकाबिल के मज़हब व मसलक को दिल से कबूल करना होगा। इसमें आवाज़ आप ठीक नहीं आ रही है, आवाज़ ठीक नहीं आ रही, जी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, माइक को सामने रखो तो बात करो। माइक सामने ही है। हाँ तो आवाज़ साफ नहीं आ रही, पंखा बंद करो। पंखा कौन चालू किया है? माहिर भाई आप म्यूट में कर दें। माहिर भाई आप म्यूट में कर दें। आप म्यूट में कर दें। मैं निकल जाऊँ? नहीं म्यूट में कर दें ना, आप म्यूट में कर दें। नहीं मेरी बात सुनिए, म्यूट पे कर दूंगा तो आवाज़ कैसे सुनेंगे? नहीं मैं माहिर भाई को बोल रहा हूँ मैं, माहिर हमारे साथी को बोल रहा हूँ, आप उधर ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा हाँ म्यूट में कर दें। मैंने शर्त नंबर 2 ये लिखा है, जो मग़लूब होगा या जिसका कुफरिया अक़ीदा दलाइल से कुफरिया साबित हो गया, उसे अपने कुफरिया मज़हब से सच्ची पक्की तौबा करके मद्दे मुकाबिल के मज़हब व मसलक को दिल से कबूल करना होगा। आपको ये मंजूर नहीं है? इसका मैंने जवाब क्या दिया था, पढ़ा नहीं आपने? आपने दिया है जहाँ तक आपकी जानिब से पेश की जाने वाली शर्त सानी दूसरी शर्त का ताल्लुक़ है, तो वो मैं उसे अक्सर मुस्तरद करता हूँ, क्योंकि वो हमारे मुस्तरद कर दिया आपने। फिर हाँ इसकी वजह क्या है? तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया उसका? हैं? आपने मैसेज पे जवाब क्यों नहीं मैंने दिया उनको उसका? बोला, मैंने इसको बोला साथी को कि वो गुफ्तगू में फ़ोन कॉल पे कर लेंगे इंशाल्लाह, इसके मुताबिक खुलासा कर लेंगे। अच्छा तो ठीक ये है। जरूरी, इन्होंने जो कहा था मैं भी आ रहा हूँ अभी बताऊंगा आपको, तो मैं सोच रहा क्या शायद आप आएंगे नहीं कहाँ नहीं आएंगे? मेरे सामने। वो तो आपको पता है अली असगर कौन है। चलो ठीक है, ज़रा एक काम करें, आपने जो कहा है फरहाद साहब, मेरा नाम फरहाद साहब फजूल बकवास है, काम की बात करें। मैं काम की बात को बकवास नहीं करता हूँ मैं। तो ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि ये जो अकीदा है ना, इस हाँ। तरीके से रखना। हो हाँ। सकता है कि मुहावरे के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जहन हाजिर नहीं होने की वजह से या किसी वजह से बंदा दलाइल ना दे सके, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो जो है ना वो हक पर नहीं है। पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अभी तक ऐसा कोई देवबंदी पैदा नहीं हुआ है जो अभी हम पर गालिब हो जाए। ठीक है, तो आपका गुमान है, ख्वाब देख रहे हैं आप। चलें गुमान नहीं है ये। अब मैं बात करूं कुछ, मैं डींगे नहीं मार रहा हूं, मैं बात करूं कुछ आपको। अब मैं बात करूं। हमारी बात ये है कि मैं आपको बड़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ। आप मुफ्ती शहजाद आलम साहब के पास, मुफ्ती अख्तर सलीमी साहब के पास फोन करके सिर्फ पर हाँकते रहते हैं और सुनते किसी की नहीं है। तो आप मेरे सामने जब आए तो मैं पहले ही बताते रहूँ, पहले आप बोलेंगे मैं खामोश रहूंगा, जब मैं बोलेंगे तो आप बिल्कुल ऐसे खामोश रहेंगे जैसे आपके मुंह में ताला लगाओ। शराइत में तो ही है ना, इसलिए शराइत लिखा ना भाई। सर शराइत, अरे मुझे तो बोलने दोगे? तो मुद्दई केस में यह है कि वो दावा पेश करे और दावे के साथ साथ दलील पेश करेंगे और दलील के साथ साथ हुक्म भी लगाएंगे कि जो आपकी दलील है, जो आपके अकायद पर खरा ना उतरे, अगर आपके अकायद के जो आपने जो है ना वो सराहत पेश की है, जो आपने तावील की है, जो आपने दलील पेश की, अगर इस दलील के मुताबिक आपके बड़े आपके अकाबिर अगर इसके बरअक्स हैं तो फिर उन पर क्या हुक्म लगे, है ना? हो गया? हेलो, हाँ हो अब गया, मुझे बोलने दोगे या मेरे बीच में बोलोगे? बोले जब मेरे बीच में मत बोलना जब मैं बोलूँगा। तुम खामोश नहीं रहते हो। मतलब तुम्हारे बीच में बोलो, चिल्लाऊँ मैं जिस तरह तुम चिल्ला रहे हो मेरे बीच में? बोले फालतू बात मत करें, टाइम कम है, चले बोले। तुम काम की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ काम की बात तुम करो, तुम फालतू बकवास कर रहे हो। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने जो कहा है शर्त नंबर 2 पर तुम्हारे आला हजरत का हवाला मंसूब कर रहे हो, तो मुझे हवाला दो उसका। तुम्हारे आला हजरत ने कहाँ लिखा है किसी का कुफ्र, अगर कुफरी अकीदा और मजहब कुफ्र मजहब, मतलब मुझे बोलने दोगे नहीं तुम? तुम मुझे मतलब मेरी सुनोगे नहीं तो क्या समझोगे तुम? हेलो, या तो मुझे बोलने दो या तुम बोलते रहो, मेरे बीच में मत बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि अगर आप शर्तें रखें तो मैं सारी की सारी शर्तें मान लूँ। भाई मुझे नहीं कबूल है नहीं, तो दोनों के जो है ना वो उससे शर्तें होती नहीं ठीक है, मत मानो मत मानो। नहीं, अरे मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, मुझे बोलने दोगे? हाँ तो बोले ना, तो वही बोल रहा हूँ, तुम समझने की कोशिश करो ना। मैं साथी से पहले कहा था कि मेरे से बात नहीं करे, चिल्लाता रहेगा, मेरी सुनेगा नहीं ये, मैंने उसको पहले बोला था। सब मेरे साथी मैंने कहा था कि वो फराद सुनेगा ही नहीं, वो तो जवाब क्या देगा? सुनेगा ही नहीं। हाँ खामोश रहो, मैं बेअदबी नहीं किया, मेरी बेअदबी और जुमला साबित कर दो।
मुझे बोलने दो बस। बोलिए बोलिए। मैंने कहा अगर किसी का कुफरिया, अभी बोलने दे दो। हाफिज माहिर साहब देखो, मैंने कहा था ना, सुनेगा नहीं, सामने वाले को सुनेगा नहीं, मुझे बोल रहा है तुम बकते हो। अरे तो खामोश तो रहो ना, खामोश तो एकदम खामोश हो ना तुम खामोश हो ना, एकदम खामोश कहाँ हो रहे हो तुम? बोलिए। जब किसी मुनाजिरा में किसी का मजहब कुफ्र साबित हो जाए, किसी का कुफरिया अकीदा, कुफ्र धर्म, काफिर साबित हो जाए, क्या वो तुम्हारी तमन्ना नहीं है कि वो अपने कुफ्र धर्म से छोड़ करके इस्लाम कबूल कर ले? मैंने शर्त में वही रखी है। मुझे बोलने दो। ए माहिर भाई, अगर आइंदा मेरे बीच में बोला तो फ़ोन काट दें, क्योंकि मेरी से इसकी दहशत तारी है, इसके ऊपर अली सर खौफ तारी है, भागने नहीं दूंगा मैं। खौफ तारी है। तो मेरे बीच में बोलना मत, मेरे बीच में बोलना मत। बोलो। या तो अभी एक काम करो, 2 मिनट तय कर लो, 2 मिनट तुम बोलो, 2 मिनट मैं बोलूँ, मेरे बीच में तुम मत बोलना। हाँ, तुमने कहा है, मैंने शर्त ये रखी है, मैंने शर्त दूसरी में रखी है, तुम्हें मंजूर नहीं है। मैंने लिखी जो मगलूब होगा या जिसका कुफरिया अकीदा, इस्लामी अकीदा नहीं, कुफरिया अकीदा, दलाइल से कुफरिया साबित हो गया, उसे अपने कुफरिया मज़हब से, इस्लाम मज़हब से नहीं, कुफरिया मज़हब से सच्ची पक्की तौबा करके मद्दे मुकाबिल के मज़हब यानी इस्लाम को, देवबंदी को कबूल, दिल से कबूल करना होगा। तुमने कहा कबूल नहीं करेंगे, मतलब तुम्हें कुफरिया धर्म कबूल है। मैंने कहा जिसका कुफ्र साबित हो जाएगा, यानी तुम्हारा कुफ्र साबित होने के बाद भी तुम कुफ्र पर रहोगे, इस्लाम को कबूल नहीं करोगे, गोया तुमने कुफ्र को गले से लगा लिया, इस्लाम को तुमने पसे पुश डाल दिया। अल्लाह फरमाता है वला यरज़ा लिइबादिहिल कुफ्र, अल्लाह तबारक व तआला खुद कुफ्र से राज़ी नहीं है। जब अल्लाह राज़ी है, इसका नबी भी राज़ी नहीं है, मतलब अल्लाह और नबी जिससे नाराज़ी नहीं, नाराज़ हो, तुम्हें मुझसे पसंद है, महबूब है। मैंने यहाँ इस्लाम नहीं लिखा, मैंने कुफ्र लिखा कि जिसका धर्म कुफरिया साबित, कुफरिया धर्म कुफरिया साबित हो दलाइल से, वो इस्लाम कबूल करेगा। तुमने कहा आला हज़रत का, ये तुमने अपने आला हज़रत तरफ मनसूब किया है, तो तुम अपने आला हज़रत की दलील दो मुझे कि तुम्हारा आला हज़रत ने कहाँ ऐसा लिखा है कुफरिया धर्म कुफरिया साबित हो तो उसको छोड़ना नहीं, पकड़े रहना है। मुझे इसकी दलील तुम दोगे। तुम फंसे हो अली असगर, वो शराइत लिखता है कि बातिल जो है शराइत में ही अपन गले में कुफ्र का तौक पहन लेता है। तुम्हारा आला हज़रत ने कहाँ लिखा है कि किसी का कुफ्र साबित हो जाए, कुफरिया अकीदा कुफरिया धर्म, तो कुफ्र को छोड़ना नहीं है, इस्लाम कबूल नहीं करना है, बल्कि कुफ्र पर लटकते रहना है और उसी पर मर जाना है। तुम मुझे दलील देकर साबित करोगे। तुमने अपना आला हज़रत का नाम लिया है, उसका कौल, उसका फतवा मुझे पेश करो। तुम्हें मौका दे रहा हूँ मैं। हेलो, चलिए बोलिए फरहद भाई, आप बोलिए। बोलिए। हाँ बोल लिया। हाँ, सबसे बड़ी बात तो इसमें एक शर्त में ये है कि अगर किसी के अकाबिर पर गलत जो है ना अल्फाज यूज किए जाएंगे तो सबसे पहले जो है ना वो हार जाएगा। इसने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बार बार आला हज़रत कह रहा है। अगर मैं बार बार रशीद अहमद गणदोही कहूँ और अशरफ अली को हिजड़ा बोलूँ तो ये इसके जो है ना पिछवाड़े में मिर्ची लग जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, आला हज़रत को माज़अल्लाह एक शर्त से ये मुखालिफ हो गया और उस शर्त के तहत इसकी शिकत पहली हो गई। ये मरदूद है क्योंकि ये जाहिर सी बात है, अपने शैतान दादा जो है ना उस पर अमल जरूर करेगा, क्योंकि ये अली असगर जो है ना वो 70 मरतबा मेरे पास आ करके मुखी खा करके अपनी मट्टी पलीत करके गया है। अब जाकर के जो है ना हमारे बड़े अकाबिरों और बड़े उस्तादों को जाकर के परेशान करता है। वो इसकी तरह खाली नहीं है, ये रोड छाप और झोला छाप आदमी है कि जिधर जाता है उधर जाके टॉयलेट में मुंह मारता है। दूसरी बात ये रही, इसने कहा शर्त, वो शर्त नहीं होता शर्त होता है। मैं 2 बार तुझसे कह सकता हूँ, वो शर्त नहीं होता, बड़ी शीन के साथ शर्त होता है, ठीक है ना। बात रही कुफ्र की, तो पहले तो तू, अगर तुझे ऐसा दूध पिलाया गया है, तुझे मर्द बना करके छोड़ा गया है देवबंदियों ने, तो सबसे पहले तो तू हमें काफिर साबित करेगा। अगर तू साबित काफिर कर देता है, ये दावा तेरा तब बनता है। समझ में आ गई ना। और बात को तूल मत दे, हमारी बात जिस पर होनी है अगर वो फौरन उस पर आ जा और इल्म गैब पर बात शुरू करते हैं। जैसा कि एक मरतबा और मैंने तुझे कॉल की थी इल्म गैब पर बात करने के लिए, तूने 45 मिनट तक बढ़ हाका था, लेकिन 45 मिनट अपनी जुबान से इल्म गैब का लफ्ज भी नहीं निकाला था। उम्मीद करूंगा कि तू इस बार इल्म गैब पर बात करेगा और बमागे दुहल जो है ना सारे दलाइल देगा और अपने अकाबिरों को कुफ्र के घाट उतारेगा। चल बोल। सामईन, इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि तुमने बार बार हमारे आला हज़रत को आला हज़रत का है, लानत हो तुम्हारे ऊपर।
देखो मैंने आला हज़रत कहा, सुनो तुम अपने सुनो, तुम खुद अपने आला हज़रत मान रहे हो और कह रहे हो तुम्हें पसंद है, तो तुम ही लानत बरसाओ ना अपने आला हज़रत पर। बोल रहा है बार बार कहा, मैंने बार बार नहीं कहा, सुन उसको, झूठ बोल रहा है। सामीन बोल रहा है शर्त होता है, शर्त होता नहीं, शर्त होती है, शर्त होती है, सीख ले। तुम्हारे धर्म के जितने लोग हैं बस इसी पर जो है गोलमोल भागते हो, इसकी तारीफ़ करो, उसकी तारीफ़ करो, ये अल्फाज सही नहीं है, मौजू पर नहीं आओगे। अब सामीन इसने और एक बात कही है कि कोई अलीमी का नाम लिया है कि अली असगर हमारे बड़ों को फ़ोन करके परेशान करता है। लानत तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे उस मौलवी के ऊपर, अगर मैंने उसे फ़ोन किया है तो। हमारे अब्दुर्रहमान भाई फ़ोन किया है, मैंने नहीं किया तुम्हारा किस अलीमी को। और ये बार बार अभी कई मरतबा बोल दिया कि अली असगर तुम उसको नाम लेकर बोल रहा है, परेशान करते हो। तुम पर भी लानत, तुमने झूठ बोला है, तुम्हारे मौलवी पर लानत, जिसने तुम्हें भेजा है अपने बचाव के लिए, अगर भेजा है उसने तो। तीसरी बात सामीन कह रहा है कि तू काफिर साबित करेगा मुझे। अरे काफिर साबित तब करेंगे जब उस मौजू पर आएगा। अभी मौजू तय नहीं हुआ, अभी शराइत तय नहीं हुई, तो बोल रहा है कि अली का शराइत के तो तोड़ दिया, शराइत तस्लीम तूने किया है, मैंने किया है। अभी शराइत बात चल रही, तुझे शराइत मंजूर नहीं है, अभी शराइत तूने खुद मंजूर नहीं किया है और बोल रहा है अली असगर शराइत भेज करके कि किसी की बेअदबी बदतमीज़ी करेगा। तुझे जब उर्दू नहीं पता, तुझे तेरा जहन इतना कमज़ोर है तो क्यों आता ही मैदान में। शराइत तूने मुस्तरद किया है और तू मुस्तरद करके तूने जो है कुफ्र को गले लगाया अपने मुजद्दिद की तरह। मैंने यहाँ लिखा है कि जो मग़लूब होगा या जिसका कुफ्री अक़ीदा तूने अपने आला हज़रत की तरफ मंसूब किया है कि उन्होंने ऐसा सब पेश किया, तो हवाला मुझे देगा, अभी तो दे नहीं रहा है तू, क्यों कि तू भी मरेगा, तेरा आला से भी जाएगा। मैंने जो अल्फाज लिखा है, जो जुमला लिखा है, मैंने तहरीर में जो शर्त लिखी है, वो शर्त तुम्हारी ज़ुर्रियत के लिए मौत है, मौत से भी बदतर है। जिसका कुफ्रिया अक़ीदा कुफ्र साबित हो जाएगा। मैंने ये नहीं लिखा जिसका इस्लाम कुफ्र साबित होगा, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, ये कहने वाला को काफिर हो जाएगा जो इसका इस्लाम कुफ्र हो। इस्लाम का भी कुफ्र साबित होता है क्या? हैं? तुम्हें दलील देना पड़ेगा, तुम दलील दोगे। तुमने अपने आला हज़रत की तरफ मंसूब किया है कि उसने ऐसा सा लिखा है, तो वो भेजो मुझे उसने क्या लिखा है। और मेरी इस शर्त को तुम जो है तोड़ दो, देखते हैं दलील से किस तरह तुम बस इस शर्त से अंदर तुम मरोगे। तुमने मेरी इस शर्त को रद्द करके कुफ्र को तस्लीम किया है। मैंने लिखा है जो जिसका कुफ्री अक़ीदा कुफ्र साबित होगा उसे अपने कुफ्र से तौबा करके इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, नहीं देवबंदी बनना पड़ेगा। तो मैंने ये नहीं लिखा कि इस्लाम जिसका कुफ्र साबित होगा, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। गोया तुम अगर तुम्हारा कुफ्र साबित हो भी गया तो तुम कुफ्र को छोड़ोगे नहीं, कुफ्र के दलदल से निकलोगे नहीं, तुम कुफ्र को कबूल कर कुफ्र में मरने की तैयारी कर रहे हो ही तुम ऐसा ही, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हें काफिर साबित कर दिया मैं। मौजू बहुत दूर की बात, दलाइल बहुत दूर की बात, इसी शर्त की मुखालिफत कर तुमने खुद कुफ्र को तस्लीम किया है। तुम्हारा कौन अलीमी है? मैंने बात नहीं की, तुम दलील पेश करो उसकी, उससे मैंने बात की है। क्यों तुम झूठ बोल के अपनी जान छुड़ाते हो? कहाँ कहाँ भागोगे तुम? अब्दुर्रहमान भाई ने बात किया है उससे और तू मेरा नाम ले रहा है? कज़्ज़ाब अपने मुजद्दिद की तरह। तेरा मुजद्दिद हुसामुल हरम ने झूठ बोल के आज तक जहन्नम में जल रहा है, उसकी वो पेशन गोई कर दी हिदायत के बख्शिश के अंदर। आज तक तुम्हारी ज़ुर्रियत बचाने से कासिर आजिज़ बेबस है, सब गूंगी बन चुकी है। इतना बड़ा झूठ बोल दिया हम हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह तरफ, और तू बोल रहा है हमारे आला हज़रत को ऐसा बोलेगा, हम भी ऐसा बोलेंगे। तुझे बोलने में मज़ा है, बोलना तू। सामीन, इसने अपने आला हज़रत की तरफ मंसूब किया है। 2 मिनट हो गए, खामोश है, 2 मिनट हो गए, खामोश। हाँ बोलो। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है, इसको कहते हैं अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, जिसको ये सूझ रही है। माज़अल्लाह इल्म गैब पर गुफ्तगू होनी थी, ये जा रहा है हदायत के बख्शिश पर, जो कि अशार की किताब है, और मुनाजरे में अशार की किताब पेश करना, इसको पता है कैसी बातें होती हैं। दूसरी बात ये है, मैंने इसको तीसरी मर्तबा बता रहा हूँ, मेटा शर्त नहीं होता है, शर्त होता है बड़ी शीन के साथ। अभी भी गलती सुधार ले। और ये अल्हम्दुलिल्लाह 21 मिनट की गुफ्तगू हो गई है ना, 21 मिनट मुझे फ़ोन लगा, 21 मिनट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 21 मिनट में अभी इल्म गैब के मौजू पर आने के लिए तैयार नहीं। एक मरतबा और 45 मिनट इसने यही लफाजी की थी। मैं इसे फिर कह रहा हूँ कि वक्त की किल्लत जानते हुए और जो है ना वो बहस को तूल ना देते हुए वापस आ जा, और हम लोग जो है ना वो इल्म गैब पर बात शुरू कर देते हैं। इसमें अगर बात रही कुफ्र को साबित करने की, तो हम वैसे ही कह रहे हैं कि अगर किसी का वाकई कुफ्र साबित हो जाता है तो कौन जाहिल होगा, कौन
इतना बड़ा अंधा होगा कि अगर उसको पता लग जाए कि मैं कुफ्र करूं और वो ईमान को कबूल ना करे, वो इसके जैसे बदबख्त ही होंगे। ये बार बार कह रहा है कि माज़अल्लाह आला हज़रत सुम्मा माज़अल्लाह उस एक शेर के तहत के वो जहन्नम में है, सुम्मा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये अलग बहस को अलग वे में ले जाना चाहता है ताकि इल्म गैब से छुटकारा मिले। ये जो कोई हाफिज साहब है इसको खींच तान कर ले तो आए मेरे सामने, लेकिन अब ये भागने के सारे रास्ते जो है ना खोल करके आया है कि जिधर से भी चाहूँ उधर से भाग सकूँ। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि बहस को तूल मत दे और हम लोग इल्म गैब पर शुरू करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह किताबें सामने लेकर के बैठ चुका हूँ और यही उम्मीद है कि अब बातें जो है ना वो शर्त बोलेगा, शर्त नहीं बोलेगा और बहस को तूल नहीं देगा। अब इल्म गैब के मौजू पर वापस आ जाएगा। मैं भी इसी वजह से जो है ना बातें फालतू की लफाजी नहीं करना चाहता। तो मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है कि तेरी लफाजी यहाँ बैठ करके सुनूं। मैं यही सोचता हूँ कि सारे देवबंदियों पर इल्म गैब मुस्तफ़ा का जो मौजू है वो रोज़े रोशन की तरह आया हो जाए और वो बवांगे दुहल बरेलवी अकीदे मसलकी आला हज़रत के दामन से वाबस्ता हो जाएं और बरेली आकर के गुम्बद रजा के सामने कहें कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा वजह थाने वाले। थाने से मुराद थानवी भी हो सकता है। चलें बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, ए बरेलवी मसलक का बहुत बड़ा मुनाजिर बनता है फ़रहत सईद रज़वी, ऐसा कुछ नाम बताया। तो सामीन, जो शर्त मैंने लिखी है कि जो जिसका मज़हब, जिसका अक़ीदा कुफ्रिया साबित होगा वो अपने कुफ्र से तौबा करके मद्द मुकाबिल के मसलक को मज़हब कबूल करेगा। इसने अपने आला हज़रत की तरफ मंसूब किया और इसने कहा कि जो शर्त है, ये शर्त जो है ये मुसल्लमा वसूल के ख़िलाफ़ है, मुसल्लमा वसूल और ज़वाबित के सरीह ख़िलाफ़ है। तो इसकी दलील दे गए कि कुफ्रिया अक़ीदा, किसी का अगर कुफ्रिया अक़ीदा कुफ्र साबित हो जाए तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, कबूल करना चाहिए। ये छोड़ना नहीं चाहिए। इसने रद्द किया हमारी शर्त को और इसने कहा तुम्हारी शर्त जो है कि कुफ्र साबित होने पर कुफ्र तौबा करना है, ये जो शर्त है ये मुसल्लमा वसूल ज़वाबित के सरीह ख़िलाफ़ है। सरीह कह रहे हो तुम्हारे पास दलील नहीं है कि कुफ्र जब साबित हो जाए, किसी का कुफ्र साबित दलील साबित हो जाए, छोड़ना नहीं है, उसे पकड़ना है। और ये तुम कह रहे हो दलील दो मुझे इसे। अब तुम दोगे नहीं, तुम कुफ्र काफिर साबित हो चुके तुम। सामीन, फैसला आप करें। मैंने जो शर्त लिखी है कि किसी का कुफ्री अक़ीदा कुफ्र साबित होने पर उस कुफ्र को छोड़ के इस्लाम कबूल करेगा, और ये कह रहे हैं नहीं, तुम्हारा जो शर्त है, तुम्हारी शर्त ये मुसल्लमा वसूल ज़वाबित के सरीह ख़िलाफ़ है। तो दलील क्या है तुम्हारे पास? दलील नहीं तुम्हारे पास। ये तुम्हारा ये क्या है, नूरुल इरफान है, लिखता है तुम्हारा अहमद यार ख़ान नईमी कि नबी का मुखालिफ हमेशा बेसनद और बेदलील हाका करता है। ये देखो मैं हवाला दिया, मैं हवाला देता हूँ, बात करता हूँ फिर। ये देखो तुम्हारे पास दलील नहीं है। तुमने कहा कि ये तुम्हारी शर्त है ये उस मुसल्लमा वसूल के और उसके ख़िलाफ़ है, ज़वाबित के ख़िलाफ़, सरी ख़िलाफ़ है। तो दलील कहाँ है तुम्हारे पास? ये मैंने तुम्हारे पास तुमने नंबर ब्लॉक किया है क्या? तुम्हारा व्हाट्सअप खोलो, ये मुझे भेजो। नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, जो साथी जो है उसका नंबर भेजो मुझे, जिस नंबर से फ़ोन किया। इससे पहले मुझे नंबर दिया था उसने। 2 मिनट हो गए तेरे। हाँ बोलो। हाँ ठीक है। सबसे पहले उसको कहा कि अपने आप को बड़ा मुनाजिर समझता है। तो मेरी एक क्लिप, एक वीडियो, एक मेरा कोई ऐसा जो है ना मेरा सिखा हुआ कोई ऐसी तहरीर सिखा दे जिसमें मैंने अपने आप को माशाअल्लाह मुनाजिर कहा, और अगर नहीं कहा तो झूठों पर अल्लाह की लानत के लिए तैयार हो जाए। तो फिर मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इसको 3 मरतबा समझा चुका हूँ कि मौजू पर वापस आ जा। हम लोग मौजू पर बात करने के लिए आए हैं, ना कि इधर उधर की बातें करने के लिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ बैठा हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह तेरी धुलाई करूँ, और ताकि तेरे खुद के देवबंदियों को पता लग जाए कि तुझे बहुत बड़ा मुनाजिर समझते हैं। मैं तो तुझे मुनाजिर क्या, मैं तो समझता हूँ कि तुझे अगर मैं भी पूछ लूँ हवाले के साथ कि मुनाजिरे की तारीफ क्या है और कहाँ लिखी है, किसने लिखी है, किसी मोतबर किताब से दिखा दे, तो शायद अल्हम्दुलिल्लाह तो दिखा नहीं सकता। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। मैं फिर तुझसे कहता हूँ कि ज़्यादा बहस को तूल मत दे। तू खामखागिरी अपने और मेरे टाइम की सत्यानाशी कर रहा है। तेरे टाइम की तो मुझे पता नहीं, तेरा तो यही काम है कि कंटेंट ढूंढते रहना और सुबह उठ करके यूट्यूब पर किसी ना किसी की ऑडियो रिकॉर्ड करके डाल देना
ताकि यहूदियों के डॉलर से तेरे घर के चूल्हे जल सकें। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मौलवी नहीं हूँ कि इधर तो जाकर के कंटेंट तलाश करके अपने यूट्यूब चैनल का जो है ना वो कंटेंट तलाश करूँ, अपने यूट्यूब चैनल को चलाऊँ और यहूदियों से पैसा ले करके या रसूल अल्लाह को सिर्फ समझूँ, लेकिन या यहूद जो है ना ये बहुत बड़ा सवाब समझूँ। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो हमारी शराइत तय हुई थी, 12 तूने भेजी थी, मैंने तो नहीं भेजी, मैं चाहता 12 तूने भेजी थी, 12 मैं इधर से भेजता और खामखागिरी करते, फिर लफाजी होती, फिर 4-4 घंटे शराइत में खींचते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि टाइम की सत्य राशि की जाए। मैं तुझसे फिर कह रहा हूँ कि इल्म गैब पर अगर बात करनी है तो आजा बात कर लेते हैं। और जो है ना वो हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने किसके लिए क्या फरमाया, किसके लिए क्या नहीं फरमाया, ये जब बोलना जब हम इल्म गैब की बात शुरू कर दें। अगर तुझे पता है कि तुझको यही नहीं पता कि तेरे घर में खुद इल्म गैब को लेकर के तजाद फैला हुआ है और तू उसका दिफा नहीं कर सकता, वो कुफ्र तू नहीं धो सकता, तो हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर इल्म गैब को लेकर के तेरे असाबिर ने, तेरे क्या नाम है उसका, अशरफ अली थानवी ने जो उसमें गंद फैलाई है कि फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का भाई टाइम देख रहे हो, टाइम देख रहे हो माहिर भाई, टाइम देख रहे हो माहिर भाई, टाइम देख रहे हो, 2 मिनट से ऊपर हो रहा है इसका, 2 मिनट से ऊपर हो रहा है इसका, 2 मिनट से ऊपर हो रहा है इसका, लेकिन ये खामोश नहीं हो रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह टाइमर लगा करके बैठा हूँ, समझ में आ गई? हाँ सुन मेरी बात। तो अशरफ अली थानवी ने जो देखो टाइम हो गया फिर बोल रहा है, देखो है वो तुम कभी कुफ्र जो बका है वो तुम कभी धो नहीं सकते, दिफा नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो कयामत तक के लिए तुम्हारे लिए चैलेंज है, छोटा बड़ा काना लूला लंगड़ा जैसा जो बंदी उठ करके आ जाए और इल्म गैब मुस्तफ़ा अगर आकर बात कर ले, लेकिन नहीं करेगा। जैसे लफाजी तू करेगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ, तू 1 घंटा भी और बर्बाद करेगा और इल्म गैब पर नहीं आएगा। चल बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, मैंने कहा था अपने आप को बड़ा मुनाजिर समझता है, तो क्या कहा इसने कि झूठा है, तो मैंने कभी नहीं कहा। अभी क्या कहा इसने? अभी कहा लंगड़ा लूला जो भी जितना आ जाए देवबंदी, कोई मुनाजिर नहीं कर सकता इससे। मारा खुद अपनी ज़बान से दूसरों पर लानत भेज करके खुद लानत का तौक इसने पहन लिया। सामीन देखा आपने, खुद लानत का तौक इसने पहना। ये अली असगर और अली असगर की ज़रबकारी है और उलमाए देवबंद की करामत है कि बातिल इस तरह जो है। सामीन मुझे इसने क्या कहा? यहूदी कहा। मैं इसके पर्सनल हवाला भेज रहा हूँ लेकिन इसका नेट बंद है। इसने कहा यहूदी। अब देखें सामीन, यहूदी कौन है देखें, इसके पर्सनल मैंने हवाला भेजा है। एक किताब का नाम है दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे का जायज़ा। ये इसमें लिखता है, किताब का सफ़ा नंबर 197 में लिखता है कि ताहिरुल क़ादिरी साहब, मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब, ख्वाजा मुज़फ़्फ़र साहब, अब्दुल रहीम बस्तावी साहब, हज़रत मौलाना इलियास अत्तार क़ादिरी और तमाम उलमाए हक़ में से किसी की भी शान में तौहीन आमिज़ अल्फाज इस्तेमाल करना सरी कुफ्र है। लिहाजा इंजीनियर मज़कूर काफिर यहूदी है, यानी इलियास अत्तार की शान में गुस्ताखी करना कुफ्र है और यहूदी है गुस्ताखी करने वाला। तो सामीन, अब इलियास अत्तार की तौहीन करना क्या है? गुस्ताखी जब साबित हो, यहूदी साबित हो गया। तो ये मैंने एक हवाला भेजा इब्लीस का रक्स, और इसमें तायद है इसका अख्तर रज़ा का, ताजु चढ़िया कहते हैं, ताजु सरिया। इसमें लिखा है सफ़ा नंबर 55 पर फैज़ान सुन्नत किताब का नाम लिखा है। फैज़ान सुन्नत में अल्लाह ताला की हुकूमत को ज़ालिम हुकूमत से तशबीह, उस पर फतवा कुफ्र, हम ईद क्यों ना मनाएं, ये इसकी फैज़ान सुन्नत किताब का हवाला और हेडिंग लिख रहा है। अख्तर रज़ा की तायद शुदा किताब में हम ईद क्यों ना मनाएं, इस उन्वान के तहत इलियास अत्तार ने अल्लाह ताला की हुकूमत को ज़ालिम हुकूमत, रमज़ान मुबारक को ज़ालिम हुकूमत का चुंगल और ईद उल फितर को उस चुंगल से आज़ादी का नाम दिया। अस्तग़फिरुल्लाह। गोया इलियास अत्तार की तौहीन करके इसका ताजु चढ़िया क्या हुआ? यहूदी हो गया, यहूदी। मैं दलाइल से तुझे यहूदी साबित कर रहा हूँ, तू डींगे मार रहा है। अब रही बात इल्म गैब की। सामीन, इल्म गैब में आ रहा हूँ मैं। मेरा मौजू है, मेरा दावा है कि इसका आला हज़रत इल्म गैब के मौजू पर मैं इसके आला हज़रत को शैतान और देव का बंदा साबित करूँगा। क्यों कि ये अल-मलफूज़ है। अल-मलफूज़ के अंदर इसका आला हज़रत जो है, इसका मुजद्दिद साहब जो है, सफ़ा नंबर 55 में लिखता है, यहाँ एक सही हदीस का हवाला दिया है और कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पलंग के नीचे की खबर नहीं, इल्म नहीं। और ये लोग इल्म गैब को इल्म से मुराद लेकर के कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात खबर ना हो, गोया ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब ना होना हुआ। तो यहाँ पे इसका मुजद्दिद ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के गैब की बातों का इनकार करके क्या हुआ?
इनकार किया है। और इस पर मैं दूसरा हवाला दे रहा हूँ, गैब का इनकार करने वाला जो है शैतान है, देव का बंदा है। ये किताब है फतवा फैज़ुर रसूल, ये फ़कीह मिल्लत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी लिखता है सफ़ा नंबर 63 पर, यानी माकाना मायकून और तकमील तालीम के बाद हुजूर के इल्म की नफ़ी और नफ़ी साबित करने के लिए इस फ़लाँ वाक़िया को पेश करना खुली हुई शैतानियत और देव की बंदगी है। शराइत में बात तय है कि मद्दे मुकाबिल मुद्दा अलैह दावे और मौजू से भागेगा नहीं, अगर भागेगा उसकी शिकस्त होगी, शर्त में तय है। गोया हमारी तमाम शर्त को इसने तस्लीम कर लिया है, इसलिए इसने कहा मौजू पर आओ, मौजू पर आ गया है। मैंने दावा पेश कर दिया कि तुम अपने घर से, तुम्हारा मुजद्दिद, मेरा दावा तुम्हारा मुजद्दिद अपने हम मसलक उलमा की तहरीरात के रोशनी में और उसके फतवे से शैतान और देव का बंदा है, दावा पेश कर दिया। दावा पर दलील भी दे दिया मैंने, लो अब संभालो आप अपने मुजद्दिद को। पहली बात तो टाइम भी होने ही वाला था, अच्छी बात है, तो टाइम के जो है ना होते ही हुए खामोश हो गया। फैज़ान सुन्नत का जो तूने बात की थी, सबसे पहले उसका हवाला ये पेश कर कि उस पर जो शरिया की तायद है, फिर तू अगर साबित कर सकता है हवाला भेज, ठीक है ना, चल हवाला भेज। फिर कहा था कि जैसे ही दलील पेश करेगी वैसे हवाला भेज करके खुद पढ़ना पड़ेगा, हवाला भेज और वो तायद पढ़, सरकार ताजुल शरिया ने फैज़ान सुन्नत दावत इस्लामी की किताब की तायद की है, चल भेज। बोलूँ मैं? दूसरी बात है, इसने दलील पेश की एक सरकार आला हज़रत की मलफूजात की। इसके मौलवी लिखता है कि मलफूजात को मुनाज़रे में मलफूजात को पेश करना ये हिमाकत है, उसका भी अभी हवाला भेजता हूँ। दूसरी बात, जब तक दावा ना हो पहले दावा करना चाहिए, उसके बाद दलील होती है। दावे पर दलील होती है, दलील पर दावा नहीं होता, पहले दावा दिया जाता है। अल्लाह फरमाता है हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर दावे में सच्चे हो तो दलील पेश करो। ये पहले ही दलील पेश करे पड़ा, मैंने कहा पहले दावा पेश कर, फिर दलील पेश कर, फिर हुक्म लगा, चल बोल। सामीन बोला अल्लाह फरमाता है हाथों बुरहानकुम इन कुंतुम, अगर तुम सच्चे हो दलील पेश करो। तो दलील तो पेश कर दिया मैंने, बोला दावा पे दलील नहीं पेश किया जाता। सामीन इसका नेट बंद है, मैं तमाम हवाले भेज दिया हूँ, लेकिन इसका नेट बंद है। इब्लिस का रक्स इसमें लिखा हुआ है, इसके ऊपर फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है मोहम्मद अख्तर रज़ा खान अजहरी। तो इतना जाहिल है, तो अगर तुझे रुसवा और जलील होना है अपने घर पे होना, क्यों तमाम लोगों के सामने? खामोश रहो, खामोश रहो, मेरी बारी, खामोश रहो, खामोश रहो, रिकॉर्डिंग कर ले रहा हूँ, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, शिकस्त तुम्हारी हो गई। सामीन इस किताब के फ्रंट पेज पर उसके अख्तर रज़ा का नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद अख्तर रज़ा खान अजहरी, और ये इसका नेट बंद है, इसका नेट बंद है। ये सामीन के फैज़ान सुन्नत पर कहाँ तायद है? अबे जाहिल, जब तेरी कान की समाअत सल्ब हो चुकी है तो फिर कोई मशीन लगा ले। मैंने फैज़ान सुन्नत की इबारत कुफरिया साबित कर रहा हूँ और तू बोल रहा है फैज़ान सुन्नत की तायद कहाँ है? इब्लिस का रक्स, उसमें उसकी तायद है, उसका नाम लिखा हुआ है फ्रंट पेज के ऊपर। फैज़ान सुन्नत के मुसन्निफ़ को तो जो है काफिर कहा है कि अल्लाह की शान में तौहीन करने वाला लिखा है। और मैंने दावा पेश किया है तुम्हारा मुजद्दिद अपने हम मसलक उलमा की किताब और तहरीरात के रोशनी में इल्म गैब के मौजू पर शैतान देव का बंदा है। गोया अल-मलफूज़ का हवाला मैंने दिया है और तूने कहा कि अल-मलफूज़ जो है मोतबर नहीं है। तेरे घर से मैं धमाका कर रहा हूँ, धमाका। अब ये धमाका इतना ख़तरनाक होगा देखने। तेरा जो ये क्या फैज़ अहमद ओवैसी लिखता है, उसमें लिख दे, मैं भेज रहा हूँ। फैज़ अहमद ओवैसी लिखता है कि मलफूज़ फतवा से कम नहीं है, कम नहीं है। तू हवाला भेज, तू हवाला भेज, किताब का नाम पढ़ मेरे सामने, देखते हैं तेरी कितनी हिम्मत है। किताब का नाम है, देख किताब का नाम है इमाम हरम और हम मोहम्मद फैज़ अहमद ओवैसी, सफ़ा नंबर 27। इस तरह मैं बोल रहा हूँ तो इस तरह बोल, और ये स्क्रीनशॉट जो है देख लेना, उस सफ़ा नंबर के साथ किताब के नाम के साथ देख लेना और मुसन्निफ़ का नाम स्क्रीन पे देख लेना। लिखा है लेकिन बुज़ुर्गों के मलफूज़ात भी फतवा से कम नहीं होते, इसीलिए काबिल एतमाद हैं, काबिल एतमाद हैं। कहाँ जाएगा फ़रहत रज़ा? तेरा पाला अली असगर से पड़ा है, तू बोलता है अली असगर बात नहीं करता, भागता है, हैं? आज कोई तेरी ज़ुर्रियत में है? मेरा नाम ले किस तरह कांपता है, उसके पैर के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। ये हवाला मैंने भेज दिया। तूने कहा कि जो फतवा रज़वी मलफूज़ मोतबर नहीं है, तो हवाला मुझे भेजेगा। टाइम हो गया, खामोश रह। सबसे बड़ी बात तो ये पता नहीं हवाले भेज कर रहा है, मैं रिकॉर्डिंग कर ले रहा हूँ ताकि वीडियो में लगा दूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग हो रही है। ये हवाले पता नहीं किसके पास भेज रहा है, और इसका ये जो
जो लाया हुआ फंसरू है इसे मुझसे बात कर रहा है ऑनलाइन और ये कह रहा है कि नेट बंद है। हेलो, ये जनाब कौन हो? दूसरे आवाज आ रही है? इसको बताओ कि मेरा नेट खुला है और तुम मुझसे चैटिंग पे बात कर रहे हो। नेट खुला है माहिर भाई, नेट खुला है? हाँ खुला है नेट, और ये मेरे से बात भी कर नहीं, नेट खुला है उसका माहिर भाई? खुला है मेरा नेट अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास जो नंबर उसका है उस पर नेट खुला, मैं आपको भेज रहा हूँ माहिर भाई। देखो माहिर भाई भेजो, माहिर भाई भेजो उसको हवाला, तमाम हवाला भेजो उसको। नंबर कौन सा है? नंबर कौन सा है बोल। तुमने इससे पहले नंबर दिया था, किसी और का नंबर दिया था, ठीक है? इंसान रजा का तुम नंबर झूठ बोलते हो। तुम्हारा नंबर सेव किया है, सुनो, नंबर है 9759654769। अरे वो किसका नंबर बोल रहा है? तो नंबर दे मुझे, नंबर दे, से बात कर रहा है तो मेरे पास हवाले भेज। नंबर दे, नंबर दे। हवाला पहुंच चुका उस पर माहिर भाई? हवाला उस तक पहुंच चुका? अच्छा, उसका नंबर दे, मुझे दे माहिर भाई, नंबर मुझे दें आप। सुन माहिर भाई आप, मैंने आपको बोला नंबर दें उसका, पहले ही बोला मैं आपको। लेना मेरा नंबर, मैं खुद दे रहा हूँ। नहीं तू मत दे, तू झूठा है। 569372 माहिर भाई बताएं नंबर, बताएं माहिर भाई। इंग्लिश आती है? माहिर भाई नंबर बताएं। इंग्लिश आती है तेरे को? खामोश रहो, नंबर बोलने दो उनको, बोलो नंबर बोलो। 720 लिख। आ गया 844 आ गए, भेज दिया आपने? 720 844569337। मैं एक लाइन से भेज रहा हूँ, नंबर ये जो एक भेजा हूँ मैं, एक लाइन से तमाम हवाले भेज रहा हूँ मैं। तुझे यहूदी साबित किया और बिहारी में बोल दूं? ले हवाला देख ले, अब हवाला देख ले और मेरे पे हवाला भेज। पहले दावा पेश कर कि इल्म गैब का क्या तेरा दावा है, दावा पेश कर। चलो खामोश हो जाओ, मेरा 2 मिनट देखो, मेरा 2 मिनट देखो। दावा जितने हवाले मैंने भेजा जवाब देगा तू इसका है। नहीं है, तेरे 2 मिनट टाइम मेरा चल रहा, मैं सिर्फ तुझे दावा पेश करने का टाइम दे रहा हूँ। सिर्फ दावा पेश अभी बोल रहा हूँ, चलो बोलने दे रहा है। अच्छा दावा पेश कर। चलो दावा पेश कर रहा हूँ, जब ये दावा पेश कर रहा हूँ, दलील दूंगा मैं, काफिर साबित कर रहा हूँ, दलील दूंगा मैं। दलील सुनती है ना, पहले तुझे दावा पेश कर। हाँ, मेरा दावा है तुम्हारा मुजद्दिद। दो खामोश तो हो ना, अरे खामोश तो हो ना, अरे खामोश तो हो ना, अरे खामोश हो, 12 स्क्रीनशॉट भेज के खामोश हो, खामोश हो, खामोश हो, ये तेरे घर का राशन पानी है क्या? खामोश हो। टाइम मेरा चल रहा है, दावा पेश कर। तो फिर मुझे क्यों बोल रहा है दावा पेश कर? दावा पेश कर। 35 मिनट खराब कर दिए तूने। ठीक है, मखागिरी में। अब खामोश होएगा तू? दावा पेश करूं? हाँ चल दावा पेश करूं? हाँ बिल्कुल। हाँ, मेरा दावा है कि तुम्हारा मुजद्दिद अपने हम मसलक मौलवियों की इबारात और तहरीरात की रोशनी में देव का बंदा और शैतान है। ये मेरा दावा है। ये तेरा दावा है। खामोश रहो, मेरी बारी, खामोश रहो। इल्मे गैब पर बात होनी है, इल्मे गैब का। अरे खामोश रहना, वो इल्मे गैब पर ही मेरा मौजू। अरे खामोश तो रहना, खामोश तो रहा। जब मुझे बोलने दे, खामोश रहना, मुझे मुकम्मल बोलने देना। की तरफ जा रहा है इल्मे गैब के ताल्लुक से। अरे मुझे मुकम्मल बोलने देना पता कि मौजू पर बात कैसे की भाई। खामोश कराओ उसको, मेरी बारी है, खामोश कराओ उसको, खामोश कराओ। मैंने मौजू पेश किया, अभी मैंने मौजू पेश किया, फिर क्यों बोल रहा है? मौजू इल्मे गैब है, मौजू इल्मे गैब है। गैब के ताल्लुक से क्या तेरा दावा है? खामोश रहा, दावा पे खामोश रहा। पेश कर। हाँ, मौजू इल्मे गैब है, इल्मे गैब के मौजू पर तेरा मुजद्दिद अपने हम मसलक मौलवियों की इबारात और तहरीरात की रोशनी में शैतान देव का बंदा है। दलील क्या है? दलील ये है, अल मलफूज ए मुस्तफ़ा रज़ा कादरी, उसने लिखा है तेरे मुजद्दिद के मलफूज को, हिस्सा सोम सफ़र नंबर 65, कि सही ये है कि कुत्ते वो सिर्फ लुआब नजीस है, लेकिन बिला ज़रूरत पालना न चाहिए कि रहमत का फ़रिश्ता नहीं आता। हदीस सही है कि जिब्रील कल किसी वक्त हाज़िरी का वादा करके चले गए। हवाला पेश कर दिया, इबारत पढ़ रहा हूँ, गलती करूँ मुझे टोकना, ये बोलना मत कि हवाला अली भेजा नहीं है। सफ़ा नंबर देख 65 और शराइत में ये बात भी मौजूद है। सुन। हाँ निकाल, तेरी धज्जियाँ उड़ा तो मैं देगा अभी। और ये माहिर भाई देखो, वहाँ शराइत देखो, शराइत में बात लिखा है कि जो हवाला पेश करेगा, खामोश रहा, मेरे पीछे मत बोलो,
ये बात लिखी हुई है कि जो हवाला भेजा जाएगा, माहिर भाई मेरी बात सुनो। ये बात वहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो हवाला भेजेगा वो पढ़ेगा और मद्दे मुकाबिल भी हवाला पड़ेगा। जब तक हवाला नहीं पड़े आगे गुफ्तगू नहीं पड़ेगी। मुकम्मल दावा पेश कर, मुद्दई है तू, तो मुद्दई के हक में दावा पेश कर रहा होता है। दावा पेश कर, दावा ये होना चाहिए कि तेरा इल्म गैब के ताल्लुक से क्या अकीदा है, ना कि आला हज़रत का क्या अकीदा। तू मुझे सिखाएगा अकीदा वो मैं पेश करूँगा, क्योंकि मेरे लिए आला हज़रत की बात तू मुझे सिखाएगा। अगर बात हुज्जत है तो फिर मान उस्ताद मुज़म्मिल को। तो अगर तेरी बारी है तू बोल लेना। माहिर भाई बारी किसकी है? उसकी बारी है तो उसको 2 मिनट दो उसको। मेरी बारी में ना बोले, अगर बोलेगा तो उसके शिकस्त के ऐलान कर फ़ोन काट दो। टाइम खराब मत कर। एक घंटा तूने शराइत में लगा दिए, फिर इधर उधर की लफाजी करने में लगा दिए, दावा पेश करने में तू इधर उधर भाग रहा है। जब मेरी बारी तू क्यों बोला? तेरी बारी में तू बोलना। अगर मेरा दावा गलत है, मेरे दावा की दलील देकर के तू गलत साबित करना। क्यों डीका मार रहा है? क्यों छुपा रहा है अपनी कुफ्र को, अपने आला कुफ्र को? जब तू अपने आला हज़रत के कुफ्र को छुपा नहीं सकता और उसकी शैतान होने, देव के बंदे होने को उसका दिफा नहीं कर सकता, तो क्यों आता है इस मैदान में? क्यों बोलता है मेरे बीच में? जब मैं तेरे बीच में नहीं बोलूँ, तेरी बारी में तो अपने आला हज़रत शैतान जो साबित कर दिया मैंने, देव का बंदा साबित किया, इस तरह बचाएगा उसको? जब तेरे अंदर औकात नहीं, क्यों आता है मैदान में? अगर तेरी बारी है तू बोल। शुरू से बोल, उसको दावा पेश कर यार। मेरा टाइम क्यों खराब कर रहा है फालतू? तेरा टाइम खराब कर रहा हूँ? अकीदा बयान कर। सामीन देखें, सामीन 2-2 मिनट तय है। तू तेरी बारी में बोलेगा, मैं मेरी बारी में बोलूँगा। मेरी बारी में कुछ बोलूँ, तू उसको गलत साबित कर दलील दे करके। तेरा टाइम कौन ख़राब कर रहा है? तेरा टाइम में तुझे मौका दिया जा रहा है दलील दे करके मेरे दावे को और मेरी दलील को गलत साबित करना तेरी जिम्मेदारी। तुझे टाइम दिया गया है। ऐसा नहीं कि तेरा टाइम मैं ले रहा हूँ, तू मेरा टाइम ले रहा है। लोग देख रहे हैं कि जब मैंने दावा पेश कर दिया, इल्म गैब का मौजू है, दावा मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पेश करूँगा या तेरी मर्ज़ी के मुताबिक? दावा तू जैसा करेगा दावा वैसा पेश करूँ। अगर मेरा दावा अगर उसूल के ख़िलाफ़ है, मुसल्लमा उसूल के ख़िलाफ़ है, तो उसको गलत साबित कर दे। हैं तू तो अभी बोला कोई भी आ जावे देवबंद का, कोई भी आ जावे, तेरे से मुनाजरा नहीं कर सकता, और तू कह रहा है कि अली असगर मैं ऐसा नहीं कहा। अभी तो कह दिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा झूठ को तुम्हारी ज़बान से ही ऐसा जो है साबित कर देता है। तुम खुद अपने झूठ को तस्लीम कर लेते हो। ये अली असगर है, फरहद रज़वी, तेरी ज़ुर्रियत में कोई है नहीं ऐसा अली से बात करे। तेरी क्या हिम्मत है? तेरी औकात क्या है? हैं तूने जब टाइम तय कर लिया है, 2 मिनट तू बोलेगा, 2 मिनट मैं बोलूँगा, ऐसी बात हो भी रही है। जब मैंने दावा पेश कर दिया और अपने आला हज़रत कुफ्र को देख करके बेहोश हो गया तू, हैं? चल मैं दलील पेश कर दिया हूँ। क्या नाम है यार? ये क्या नाम है जिसका कॉल? क्या नाम है? तू मुझसे बात कर। हेलो, मुझसे बात कर। हेलो, मुझसे बात कर। तू मैं तू दावा पेश फिर बात करूंगा ना तुझसे। तू दावा पेश नहीं करने को तो फिर तू यार टाइम मेरा। सामीन फैसला आप करें। क्या मैंने दावा पेश नहीं किया? मैं फिर पेश कर रहा हूँ, सुने। सामीन मैंने दावा पेश किया। दावा मेरा ये है कि इल्म गैब का मौजू है। इल्म गैब के मौजू पर मैंने दावा पेश किया कि ये फरहद रज़ा का मुजद्दिद अपने हम मसलक मौलवियों के इबारात और तहरीरात के रोशनी में शैतान और देव का बंदा है। ये मेरा दावा है। और ये बोल रहा है कितनी दफ़ा मैंने दावा पेश कर दिया, बोला दावा पेश नहीं किया। अगर मेरा दावा गलत है साबित कर दलील दे करके कि दावा ऐसा नहीं होता। ते अब बता, अगर ऐसा नहीं होगा हुसामुल हरमैन पे आग लगाऊंगा, देखना फिर से आग लगाऊंगा मैं। अगर तू ये कहेगा कि कोई अपनी इबारात और तहरीरात की रोशनी से काफिर नहीं होता, तो दूसरे की तहरीरात से काफिर होता है कोई? तो अगर कहेगा कि नहीं तेरा दावा गलत है, फिर तेरा आला हज़रत ने, तेरा मुजद्दिद ने हमारे अकाबिर पर फतवा कुफ्र लगाने की नाकाम नापाक खबीस कोशिश की है। किसकी इबारत पर? तेरे आला हज़रत की इबारत पर लगाने की कोशिश की है। हैं उसूल तो वही है, उसूल तो यही है जो मैं पेश कर रहा हूँ, वही दावा का उसूल है। मेरा दावा है, फिर से पेश कर रहा हूँ, सुन। तू मुझे बड़ों की मत समझ के, वो बेचारे जो ना मसरूफ रहते हैं, तू जाकर के उनको परेशान करता है। मैं तुझे आज भागने नहीं दूंगा ना, तुझे आज कंटेंट दूंगा। उस दिन तूने मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग इसीलिए नहीं डाली थी क्योंकि तेरी जिल्लत खतरनाक तरीके से हुई थी। दावा यूँ पेश किया जाता है कि हम इल्म गैब मुस्तफ़ा के ताल्लुक से ये अकीदा रखते हैं कि हम ये जानते हैं कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब था कि नहीं था, और नहीं था तो इस वजह से नहीं था, और अगर था तो इस वजह से था। समझ में आ गई ना कि ये कि वो अशरफ अली थानवी का ये अकीदा था तो इस वजह से अशरफ अली थानवी जहन्नमी है, इस वजह से रशीद अहमद गंगोही का ये मसला था कि इस वजह से रशीद अहमद गंगोही जहन्नमी है, इस्माइल जहलवी का यूँ अकीदा था और खलील अहमद अम्बेडवी का यूँ अकीदा था, इस वजह से जहन्नमी है। अबे ये तो तेरे मुल्लों के अकीदे पर बात हो गई ना।
हम जब बात इल्म गैब मुस्तफ़ा पर कर रहे हैं तो अकीदा भी इल्म गैब मुस्तफ़ा के मातहत होना चाहिए। हम ये कहेंगे कि इल्म गैब मुस्तफ़ा पर क्या बात होगी, इल्म गैब मुस्तफ़ा के किस तरीके से क्या दलाइल है, इल्म गैब मुस्तफ़ा के हमारा उसके नज़रिए से ये हमारा अकीदा है और हमारी किताबों में इल्म गैब मुस्तफ़ा के ताल्लुक से ये अकीदा है। अब तुम्हारी नज़र पर तुम्हारे हक में ये बनता है कि तुम हमारी किताबों का इस तरीके से बाइकाट करो, रद्द करो, तो तुम्हारा क्या मसला है? तो ये क्या है, वो आला हज़रत सरकार ने ये लिखा है, इस वजह से माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला आला हज़रत जहन्नमी है। तो ये तो आला हज़रत के अकीदे पर बात होगी, ना कि ये ना दोनों के अकीदे पर बात। दोनों के अकीदे पर कैसे बात होगी? जब कि तू अपना अकीदा बयान करेगा और मैं अपना अकीदा बयान करूंगा, तब ना दोनों के अकीदे पर बात होगी। अब ये तो आला हज़रत की तरफ आ रहा है, तो ये आला हज़रत के अकीदे और सुन्नियों के अकीदे पर बात होना शुरू हो गई, तो ये दोनों के अकीदे पर कैसे बात होगी? तो इल्म गैब मुस्तफ़ा का अकीदा ये कि दोनों तरफ से अकीदा बयान किया जाए कि तेरा क्या अकीदा है, मेरा क्या अकीदा है। अब जो मेरा अकीदा है वो तू उसका करेगा, तेरा जो अकीदा है उसका मैं करूंगा। ये असल जो है ना दावा पेश करने का तरीका है। और अल्लाह फरमाता है दावे पर सच्चे तो दलील पेश करो, फिर दलील पेश की जाएगी और फिर हुक्म दिया जाएगा, तो इस दलील के मुताबिक खरा नहीं उतरेगा वो काफिर है। और क्योंकि इल्म गैब मुस्तफ़ा का जो ताल्लुक है वो नुसूस कुरान से साबित है और कुरान की नस का इनकार करने वाला काफिर है। ये होता है दावा पेश करना। तू तो मदरसे में पढ़ा या भैंस के दरसे में बैठ करके? चल बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ये कह रहा है कि दावा ऐसा पेश करना चाहिए, हमारा ऐसा अकीदा, उसका ऐसा अकीदा। तो दलील दे, तू खुद कुरान पाक की आयत पेश कर रहा है, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लेकिन तू उसी को नहीं मान रहा है। तेरा दावा ये है कि दावा ऐसा पेश करना चाहिए, लेकिन तेरा दावा पर कुरान की मुखालफत तो खुद कर रहा है और मैं कुरान पाक की आयत को मान करके अपने दावे के मुताबिक दलील पेश कर रहा हूँ। मेरा दावा ये है, मेरा दावा तेरे हुसामुल हरमैन के मुताबिक है। तेरा आला हज़रत ने जो फतवा लगाया हमारा काबिर के ऊपर, वो किस तरह लगाया है? हमारा काबिर की इबारत की रोशनी में, तहरीरात की रोशनी में, अकीदे की रोशनी में। मैं उसी पर ही दावा पेश कर दिया हूँ। और तू कह रहा है तेरा हुसामुल हरमैन झूठा है, झूठी किताब है, बातिल किताब है। तेरा मुजद्दिद ने फतवा लगाया गलत है, बातिल है, साबित कर दे हुसामुल हरमैन, तो ऐलान तो कर दे ना। हुसामुल हरमैन में जो फतवा लगाया है तेरा मुजद्दिद ने हमारा काबिर की इबारत पर, उनके अकीदे पर, अकीदे और इबारत की रोशनी में, मैं उसी पर लगा दावा पेश किया। और जब तूने देख लिया मैं अपने दावे के मुताबिक तेरे घर के उसूल के दावा पेश करके मैंने तेरे मुजद्दिद को शैतान देव का बंदा साबित किया, दलाइल भी पेश कर दिया। तो कहता कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चा अली असगर है इसलिए कि दावा भी पेश कर दिया और दलील भी पेश कर दिया। दावा भी तेरे हुसामुल हरमैन के मुताबिक और दलील भी तेरे घर के। और तू कह रहा है कि रद्द और बाइकाट कर तेरे रद्द और बाइकाट तेरा फ़कीहुल उम्मत जलालुद्दीन अमजदी ने तेरे आला हज़रत का कर दिया, शैतान और देव का बंदा साबित कर दिया। लेकिन तेरे पास कोई जवाब नहीं है। इतना बेबस, इतना आजिज़, इतना लाचार फरहद रज़ा तो क्यों आता है जूते खाने के लिए इस मैदान में, जब तेरे पास तेरे घर के मुजद्दिद की जो है उसके शिरकी अकीदा, उसका कुफ्र को जब जो बचा नहीं सकता, उसको दिफा नहीं कर सकता और उसको तो उसी हालत में दलदल में दबाने की कोशिश करता है, तो तुझे नहीं आना चाहिए इस मजलिस में। तू अपने चैनल में अकेला बैठ करके डींगे मार सकता है। अली असगर के सामने तेरे बड़े बड़े ने घुटने टेक दिया, तेरी क्या औकात है? तेरी क्या औकात है फिर रद्वी? मैंने दावा पेश कर दिया तेरे हुसामुल हरमैन के मुताबिक, उसूल के मुताबिक। तू कह दे कि अली असगर का दावा जो है बातिल है। अगर बातिल कहेगा अब तुझे साबित करना पड़ेगा तेरे हुसामुल हरमैन में हमारे काबिल फतवा लगाया गया है, क्या तेरे आला हज़रत के अकीदे में लगाया गया है, तेरे आला हज़रत के तहरीरात पे लगाया गया है, या हमारे अकाबिर के इबारत अकीदे पर जो है तबर्राबाजी की उसने तेरे मुजद्दिद ने? हैं उसूल तो यही है। जब इल्म गैब तू अभी कह रहा था अली असगर शराइत इधर को भाग रहा है, मौजू पर नहीं आ रहा है। मौजू बता दिया, खामोश है, बक मत करो, टाइम हो गया। सबसे बड़ी बात तो तूने जो हवाला पेश किया है, मेरे पास एक ऐसी किताब है कि तेरा मुंह मैं क़यामत तक के लिए बंद कर सकता हूँ, लेकिन बंद इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले दावा होता है और तू बार बार कह रहा है कि मेरे दावे की बाइकाट कर। अबे उल्लू के पट्टे, मैंने अभी इतना लंबा जो है ना वो पूरी तकरीर की कि दावा यूँ पेश किया जाता है, दलील यूँ पेश की जाती है, हुक्म यूँ लगाया जाता है, और जब मुनाज़रा होता है या बहस व मुबाहिसा होता है तो उसमें ये बनता है कि किताबें और दलाइल वो पेश किए जाते हैं जो दोनों फरीक़ैन जिसको हुज्जत माने।
अब जो एक के नजदीक हुज्जत ही नहीं है, तू मेरी किताबें पेश कर रहा है तो मान लूंगा, तू तो नहीं मानेगा। अगर तू मानता तो फिर मान, मन शक्का फी कुफरी व आज़ाबी फ़क़त कफ़र, और नहीं मानता तो फिर ये दावा ही तेरा गलत हो गया, क्योंकि तू आला हज़रत को तो मानता ही नहीं। दावा वो पेश किया जाता है जिसको तू और मैं दोनों मानेंगे, दलील वो पेश की जाती है जिसको तू और मैं दोनों मानेंगे। जब दो मानेंगे ही नहीं तो कहाँ आगे बढ़ेंगे फिर, घुट जाएंगे। अब मैं तो तू जो कह रहा है कि कुत्ते वाली जमीन, तो तेरा मौलवी लिखता है कि जो है ना वो इल्म गैब के लिए वो उसका मुतवज्जो तवज्जो का होना जरूरी है। अगर तवज्जो नहीं पाई जाती है तो आप इससे ये नहीं कह सकते कि उसमें गैब नहीं था। अब दलील मांगेगा और दलील तुझे दे दूंगा, लेकिन जब दूंगा जब तू पूरा दावा पेश कर देगा और हुक्म भी लगाएगा कि अगर कोई इल्म गैब खुद मान लेता है, जिस तू जैसे जाहिर सी बात है दावा यूँ पेश कर दो अपना कि तू है ना वो इल्म गैब के ताल्लुक से तेरा अकीदा क्या है, तू हुजूर को इल्म गैब मानता है या हुजूर के लिए इल्म गैब नहीं मानता। अगर मानता है तो हमारा इख्तिलाफ खत्म हो गया, अगर नहीं मानता है तो ये तेरा दावा होगा कि मैं नहीं मानता हूँ। अब इस दावे पर तू दलील पेश करेगा कि क्यों नहीं मानता है, कुरान से कोई दलील के इस वजह से इस आयत की बुनियाद पर नहीं मानता हूँ, इस हदीस से इस्तेदलाल करता हूँ इसलिए नहीं मानता हूँ, या इजमा और क़यास, क्योंकि तू भी हनफी मैं भी हनफी, और हनफियों के नज़दीक चार चीज़ें होती हैं, क्या नाम, कुरान, हदीस, इजमा और क़यास, है ना। कोई गैर मुकल्लिद तो ये है कि नहीं जो कुरान और हदीस की बात करे। तो तू पहले तो अपना दावा पेश कर, सिर्फ कुरान और हदीस और इजमा और क़यास से दलील पेश कर दावे के बाद, उसके बाद फिर हुक्म लगा जो इस दलील के बरक्स जाएगा, चाहे वो तेरा अकाबिर हो चाहे वो कोई भी हो। मेरा अकाबिर बरक्स जाएगा क्योंकि मेरा तुझसे बरक्स अकीदा ही है। मेरा तो अकीदा ये है कि और कोई गैब क्या तुमसे नया हो, जब ना अपना ही छुपा और बमागे दोल कहते छुपाते बगावते नहीं हम कि हमारा अकीदा नहीं है तजादबाजी, हमारी कोई तजाद ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आला हज़रत सरकार ने कह दिया हमारे लिए वो हुज्जत का दलील है क़यामत तक के लिए। लेकिन तुम अपने अशरफ अली की कभी छुपाते हो, कभी इधर की छुपाते हो, कभी रशीद करदोही की छुपाते हो, इसलिए ऐसे अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि तूने आला हज़रत का माज़अल्लाह, तो इसी वजह से तो पहले शिकस्त के मैदान, तो मुनाज़रे के मैदान में शिकस्त खा चुका है। दवा पेश कर दे मुन्ना, ताकि मेरा और तेरा टाइम जो है ना वो खराब ना हो। और ये तेरा जो जिसको तू अपना फंतरू बना करके लाया, ये तो अलग चीज़ है कि तेरे जो है ना अंध भक्ति में ये कबूल ना करे, वरना अगर थोड़ा सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत दी होगी तो ये भी समझ जाएगा कि सच कौन कह रहा है और गलत कौन कह रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी इल्म हासिल किया होगा, अगर खाली रट्टे वाला हाफिज होगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ फिलहाल। चल बोल, अगर दावा पेश करता तो ठीक है, वरना तेरी शराइत के मुताबिक मैं फ़ोन काट सकता हूँ। चल बोल, 50 मिनट हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इसकी बेबसी को आप देखें, कितना बड़ा बेबस लाचार है बेचारा है। अभी इसने खुद कहा कि तजाद कहाँ पे है। अब सामीन, दावा मैंने पेश कर दिया, दलील भी दे दिया, और कह रहा ऐसा हवाला पेश करना चाहिए दोनों के नज़दीक ये मोतबर हो, जो ऐसा भी। अब तुझे पता नहीं है, तेरे नज़दीक भी अगर तेरी किताब पेश कर दूं ये भी दुरुस्त है उसूल के मुताबिक। हाँ, मैं ऐसी किताब पेश करूं जो हमारे घर की हो, जो तेरे नज़दीक मोतबर नहीं है, ये नहीं पेश कर सकते। लेकिन तेरे नज़दीक अगर तेरे पास अगर मैं तेरे घर की किताब पेश कर दूं तो उसको रद्द नहीं कर सकता। तू कुछ भी बक जाए, तेरा बकना क्या मुनाजरा है। मुझे पूछ रहा है हुजूर के इल्म के मानता है या नहीं। अबे जाहिल, तमाम जितनी शराइत मैंने लिखी देख, पढ़ ले उसमें कि मैंने क्या लिखा, मेरा दावा क्या है। वहाँ लिखा है शराइत की मुखालफत करने पर और दावे की मुखालफत करने पर शिकस्त मानी जाएगी, और मेरा दावा तेरे घर की किताब से है। तू कह रहा है कि ऐसी किताब पेश कर दूँ, तेरे पास कुछ नहीं है, तुम सिर्फ डींगेबाजी मार सकते हो। जो हवाला पेश करोगे तुम मरोगे तुम, क्योंकि मैंने दावा जो पेश किया है तुम्हारे घर के मौलवियों की इबारत की रोशनी में, न कि हमारे घर के काबिर हमारे उलमा की किताब की रोशनी में। तो वह जाहिल इतना बड़ा है, तुझे कुछ पता नहीं है, और ये बोल रहा है तजाद हमारे यहाँ नहीं है, तेरे यहाँ तजाद है। देख, मैंने पेश कर दिया हवाला, तेरा मुजद्दिद इल्म गैब का इनकार करता है, ये मैंने पेश कर दिया देख। और तेरे घर में देवबंदी मज़हब की किताब है, मेहर साहब लिखते हैं कि इल्म गैब का अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तरह है, उसका इनकार करना गोया ख़त्म नबूवत का इनकार है। और तेरा मुजद्दिद इल्म गैब का इनकार किया, तेरे घर में तजाद है। और तजाद बयानी पर देख, तेरे पास हवाला भेज दिया, बोलना मत भेजा नहीं है। अली असगर हवाला भेजते, तेरी तरह नहीं हकेगा तू। खामोश रहा, खामोश नहीं सुन, मुझे पता है सुनेगा नहीं, हवाला चलेगा। देखो सामीन, ये जो सुन नहीं रहा है, बोले नहीं सुनूंगा। देखो, ये मैंने किताब पेश कर दिया ज़ेरो ज़बर, तेरा अल्लामा अरशद क़ादरी है, इसने लिखा है सफ़ा नंबर 94 के अंदर,
और ज़ाहिर है कि जिस मज़हब में तज़ाद हो वो इस्लाम का नहीं, निफाक का मज़हब है। देखो बोल रहा है सामीन, मैं इसके बारे में बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ। अली असगर अहले हक़ अहले सुन्नत देवबंद से ताल्लुक़ रखता है, वसूल के खिलाफ नहीं करता। तुम चीख पुकार करने वाले, मातम करने वाले धर्म से हो, इसलिए दलाइल देकर चीखते हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, एक भी दलील सामने इसने नहीं भेजा है, एक भी नहीं भेजा है। ये भेजेगा मरेगा, खुद मरेगा ये, क्योंकि मैंने दावा ऐसा पेश कर दिया है और शराइत ऐसी लिखी है, इसके गले की हड्डी बन चुकी है। एक तजाद नहीं है, तेरा मुजद्दिद इल्म गैब का इनकार कर रहा है, नबी अलैहि सल्लम पलंग के नीचे का इल्म गैब नहीं अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम को। और तेरा जो ये लिखता है तेरा अल फ़क़ीह उम्मत मिल्लत, वो लिखता है कि नबी अलैहि सल्लम इल्म गैब का इनकार करने वाला शैतान देव का बंदा है। तो तेरे घर में तजाद है, और तजाद करने जिस धर्म में तजाद हो वो इस्लाम का मज़हब नहीं, निफाक का मज़हब है। देख हवाला दे दिया मैंने, तेरे तरफ से एक भी हवाले नहीं आए, तेरी तरफ से मैंने हवाला पेश कर दिया है। सामीन, इल्म गैब पर बात चीख रहा था कि अली असगर इल्म गैब पे नहीं आता है, इससे पहले भी नहीं है। अरे अली असगर है न, मैंने तेरे को ये क्या हालत दुर्गत बनाई है वो लोग देख रहे हैं, मैंने क्या दुर्गत बनाई तुम्हारी। सामीन, अब ये अपने घर के वसूल से हुसामुल हरमैन को जूते से मसल दिया है। कह रहा है तेरा दावा सही नहीं है, दावा पेश मत कर। दावा ऐसा होना चाहिए कि हमारा अकीदा क्या है, तेरा अकीदा क्या है, हमारा अकाबिर का अकीदा क्या है। दावा पेश करने वाला दावा अपने उसूल से पेश करता है, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं। मैंने दावा पेश कर दिया, तेरा मुजद्दिद अपने हम मसलक मौलवी की बारात तहरीरात रसूल में शैतान देव का बंदा है। टाइम हो गया तेरा, टाइम हो गया, टाइम अप। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये झूठा हुजूर के इल्म गैब का इनकार करने आया और वहाँ बैठ कर कह रहा है कि इसके पास एक दलील नहीं है। इसका मतलब गोया कि इसको इल्म गैब है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, और हुजूर के इल्म गैब का इनकार करने आया है ये, और कह रहा है कि एक भी दलील नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सरकार शेर सुन्नत के करम से मैं 40 दलीलें यहाँ बैठ करके तुझे अभी तेरे मुँह से मार सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब बात करूँगा ना, जब तू अपना अकीदा बयान करेगा, अभी जब तेरा अकीदा मेरे को मालूम नहीं होगा तो मैं तुझे क्या बताऊँगा। जब मुझे पता होगा कि तेरा अकीदा ये, तब तो उसके तेरे अकीदे को मैं रद्द करूँगा ना। मुझे पता ही नहीं तेरा अकीदा क्या है, हालांकि मुझे पता है कि देवबंदियों का कितना पलीद गलीज अकीदा। लेकिन मुनाज़रे में शर्त ये होती है कि पहले जो है ना तरीके मुखालिफ अपना दावा पेश करता है, तो तू अपना दावा पेश करेगा तब मैं दलील पेश करूँगा। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। तो तू अपना दावा ही पेश नहीं करना है, अपना अकीदा छुपा करके बैठा हुआ है, सब पर्दा डाले हुए है और सुलह कुल्लियत अपनाए हुए इधर उधर भाग रहा है थाली के बैगन की तरह, कि जब इधर सही देखता है तो उधर लुढ़क जाता है, उधर सही देखता है तो उधर लुढ़क जाता है। जिस तरफ झुका उधरी तरह अकीदा, उधरी तरह किबला। तो ये कहाँ से हो गया अबे? और लंबी लंबी हाँक रहा है कि मैं असगर हूँ। अबे तू असगर ही है, तेरे नाम से लग रहा है कि तू असगर है। लेकिन मैं तेरे बड़ों के सामने बड़ों का अकबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तेरे बड़ों का नारा ढीला हो जाता है मेरा नाम सुन करके, और मेरा नाम तूने कम से कम 1 करोड़ मरतबा सुना होगा। उसके बाद अगर कह रहा हाँ साहब कौन बोल रहे हैं, फरज सईद रज़वी साहब बोल रहे हैं, तो ये तू अपना जो औरतों वाली हरकतें खत्म कर। अगर देख बात कर रही है तो तू मेरा और अपना अकीदा जो अपना टाइम खराब मत कर और अपना अकीदा बता। मैंने अपना अकीदा बता दिया कि मैं हुजूर के इल्म गैब को मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम ये मानते हैं कि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को इल्म दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है महबूब जो तुम नहीं जानते थे वो मैंने तुम्हें बता दिया। तो इससे क्या मुराद लेते हो, इससे क्या मुराद नहीं लेते हो, ये बाद में बात होगी। पहले अपना अकीदा बयान कर। खामखागिरी 55 मिनट तो खराब कर दे रहा है, मुझे बहुत सारे काम है। तो अब लास्ट बार कह रहा हूँ, अगर तूने आप पर आकी और लफाजी करी तो मैं तेरा फोन काट दूंगा, क्योंकि तेरे शराइत में ये है कि 1 घंटा हमारी 5 मिनट और ऐसे 5 मिनट और बात कर लेता हूँ। 1 घंटे में अगर कोई हासिल नहीं निकलेगा तो मुझे हक होगा कि मैं फोन काट दूँ। चल बोल। हुसामुल हरमैन में ये लिखा है और वहाँ पर ये लिखा। टाइम हो गया तेरा, टाइम हो गया तेरा, टाइम हो गया। अभी नहीं हुआ है, मैं कहता भी टाइम नहीं हुआ है, खामोश है, मैं देख रहा हूँ। 10 पे तेरा टाइम खत्म हुआ था, अभी 11 हुआ, अभी 1 मिनट मेरा बाकी है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तू हुसामुल हरमैन और हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की तरफ भागेगा और अपना अकीदा छुपा करके औरतों की तरह मुखन्नस की तरह बैठा रहेगा, तो मैं भी तेरी अल मुखन्नस किताब को लेकर के आऊँगा, तो मैं भी फतावा रशीदिया का जिक्र करूँगा, मैं भी खलील अहमद बेदवी की लेकर आऊँगा, मैं भी हिफ्जुल ईमान लेकर के आऊँगा, मैं बराहीन कातिया लेकर के आऊँ, मैं तक़वियतुल ईमान लेकर के आऊँ, सिरात मुस्तकीम लेकर के आऊँ, और इल्म गैब पर बात ना करूँ। तो ये कौन सी बात हो गई थी? रिकॉर्डिंग हो रही है, तेरे देवबंदी कर तुझे गाली देंगे। चल बोल, अभी भी मेरा टाइम है लेकिन तू बोल ले, 4 मिनट बाकी है, देखते हैं क्या लफाजी करता है। बोल। सामीन 2 मिनट तय शराइत में बोल रहा है, मेरा 4 मिनट बाकी है। देखो 4 मिनट 6 मिनट बोलेगा तू। 4 मिनट बाकी है, तू 4 खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा। अब खामोश हो जा, मुझे बोलने दे। खामोश, अब खामोश हो। मेरा 1
अब खामोश हो, जो है ना बात खत्म हो जाए। अब खामोश हो, बाकी तू जो बोलना वो बोल। अब खामोश हो। सामीन फैसला आप करें। बोल रहा है कि दावा पेश नहीं किया अली असगर ने। मैंने जो अपने एतबार से दावा पेश किया है, मेरी तरफ से दावा पेश किया है, तो उसको गलत साबित तो करेगा ना कि ऐसा दावा नहीं होता। ये भी नहीं बोल रहा है कि अली असगर तूने जो दावा पेश किया है ये उसूल के ख़िलाफ़ है, दलाइल साबित करेगा। ये पहली बात। मैंने कई दफ़ा दावा पेश किया, तेरा मुजद्दिद तेरे हम मसलक मौलवी की इबारत और तहरीरात रोशनी में देवबंद शैतान है, दलाइल से साबित कर दिया मैंने। कई 2 किताब से मैंने दलील दिया है। और ये बोल रहा है इधर उधर भागना सुलह कुल्लियत है। सामीन भाग कौन रहा है? ये भाग रहा है। मेरा दावा तुम्हारे हम मसलक मौलवी की इबारत की रोशनी में है और तू हमारे अकाबिर किताब का नाम ले रहा है कि ये किताब पेश करूँगा। तू भाग तू रहा है। दावा मेरा तेरे घर के मौलवी की किताब है और तू हमारे घर की तरफ आ रहा है। तू भाग तू रहा है। तू भाग करके अपने ही वसूल से सुलह कुल्लियत साबित होगा। तेरे यहाँ सुलह कुल्लियत काफिर है। पहली बात। सामीन, इसने कहा कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को मानते हैं और शराइत में बात तय है, एक शर्त में लिखी हुई है कि जब इबारत जो पेश करेगा वो भी पढ़ेगा और सामने वाला भी पढ़ेगा। तूने नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को मानकर काफिर हुआ है तू। अब मैं हवाला पेश कर रहा हूँ, देख, ये अल-फतावा वालिजिया किताब देख, ये भी पेश कर दिया। इसमें लिखा है पढ़, अगर मैं गलत पढ़ूँ टोकना मुझे और मेरे बात तू पढ़ना, शर्त में बात तय है। तेरी तो कई मरतबा शिकस्त हो चुकी है। मन तज़व्वज इमराअतन बिशहादतिल्लाहि व रसूलिही ला यजूज़ु निकाह व हुकिया अन अबिल क़ासिम रहिमहुल्लाहु तआला इन हाज़ा कुफ्र महज़ लिअन्नहु इअतक़द अन्न रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यालमुल गैब व हाज़ा कुफ्र। जो निकाह करे किसी औरत से, टाइम अब हो गया, टाइम हो गया। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सामीन, टाइम नहीं हुआ है। सामीन झूठ बोल रहा है। सामीन झूठ बोल रहा है, टाइम नहीं हुआ है। 1 मिनट हुआ, 1 मिनट, 1 मिनट हुआ। देखो शुरू किया था 14 हो गए। कितना बड़ा झूठा है, देखो यार। टाइम खराब मत कर, ठीक है। कितने हो गए? 12 पे शुरू किया था और 14 हो गए। ज्यादा पढ़ मत आ, ठीक है ना। मैंने तेरे को ये नहीं बताया कि तू कहाँ की बात शुरू कर और कहाँ से बात मत शुरू कर। मैंने तुझसे कहा कि तू दावा पेश कर दे, हम लोग, मैं तुझे दलाइल दे दूंगा। तू दलाइल अगर तेरे पास नहीं है, तू मेरे से आके बोलना कि तेरे पास दलाइल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुझे इतने दलाइल दूंगा कि तू अपनी औलादों से पढ़वाएगा वो दलाइल, तब भी तेरी औलादों की भी जो है ना वो खत्म हो जाएगी तो उम्र, और फिर जाकर के तीसरी चौथी बीवियों की जो तेरी औलादें होंगी ना वो भी उससे दलाइल नहीं पेश करेंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इल्म गैब अता किया है और सिर्फ हुजूर को ही नहीं, अपने महबूब बंदों को। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता मगर अपने करीबी लोगों को। उसको कुछ वक्त हो गए, 1 घंटा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसने खुद शर्त रखी, सामान्य ग्राम देख लीजिए, कल मेरे यूट्यूब चैनल पर ये गुफ्तगू डल जाएगी। इसने खुद शर्त रखी थी कि अगर 1 घंटे के बाद अगर दोनों में से कोई हासिल नहीं निकलेगा तो फरीक मुखालिफ को ये हक होगा कि वो काट दे। तो मैं काटने जा रहा हूँ, उससे पहले ये बात भागा 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 सराइत बोल रहा है, इसको सराइत और शराइत का मतलब भागा 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 ये कह रहा है कि मेरे दादे का जो है ना भाई भागा भागा दादे का भाई का किया कि सर बकफ सर बुलंद देवबंद देवबंद क्यों पेश की जाती है। भागा भागा। मैं इसको फिर टाइम दे रहा हूँ कि जब कभी जो है ना इसकी मर्दानगी जाग जाए, इसकी चूड़ियां टूट करके गिर जाए, इसकी नाक की बाली और कान की टूट के और फिर इसकी जो है ना वो तिगड़ियां और ओगली और लाली लिपस्टिक से गुजर जाए, तब ये फिर आ जाना तू ने फिर से चैलेंज। बोलने दे बोलने दे बोलने दे बोलने दे बोलने दे बोलने दे बोलने दे। जब तू अपना दावा और अपना अकीदा खुल करके बयान कर देगा कि मेरे अकाबिरों ने अपनी किताबों ने ये अकीदा बयान किया और मेरा दावा ये है कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था, और क्यों नहीं था, इस आयत के मुवाफिक नहीं था, इस आयत की बुनियाद पर नहीं था, इस हदीस की बुनियाद पर नहीं था। हो गया टाइम, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया टाइम, तूने खुद कहा कि हो गया टाइम, टाइम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन देखें, इसने कहा कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक इल्म गैब मानते हैं। मैंने हवाला देकर साबित किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक इल्म गैब मानने वाला काफिर है। मैंने हवाला दिया और शर्त में बात लिखी हुई है कि दोनों फरीक इबारत को पढ़ेगा। जब मैंने अरबी इबारत पढ़ दिया, मेरी गलती निकाल ना सका हो, अब इसकी बारी आएगी तो बोल रहा है कि मैं फ़ोन काटूँगा। सामीन बोल रहा है जब तू दावा साफ पेश कर देगा। मैं दावा साफ पेश कर दिया हूँ और अगर मैंने ये बात भी कहा है कि अगर मेरा दावा गलत है तो दलील से साबित कर दे, मैं रुजू कर लूँगा।
अगर मेरा दावा गलत है कि मैंने दावा पेश किया तेरा मुजद्दिद अपने हम मसलक मौलवियों के इबारात और तहरीरात की रोशनी में शैतान देव का बंदा है, ये दावा गलत है, तो दलील देकर साबित रद्द कर दे, मैं तस्लीम कर लूँगा। लेकिन इसको गलत साबित कर भी नहीं पा रहा है और अपने आला हजरत के कुफ्र को देख करके दिफा करने भी नहीं पा रहा है, ये लाजवाब हो रहा है। कहाँ कहाँ भाग रहा है सामीन, देखिए इसकी हालत कैसी बनी है। तो मर तो सकता है, तेरी ज़ुर्रियत ज़हर के समंदर में गोता लगा कर मर तो सकती है, लेकिन अली असगर से कभी टिक कर बात नहीं कर सकती। पहले बोल रहा है कि दावा पेश कर, इल्म गैब पे मौजू पर आ, वहाँ पे आ गया। पहले शराइत ने काफिर साबित किया, अब इल्म गैब के मौजू पर इसको मैं इसके मुजद्दिद को शैतान देव का बंदा और फरहद रज़वी को जो है काफिर साबित किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पेश किया है कि मन तज़व्वज इमराअतन बिशहादतिल्लाहि व रसूली ला यजूज़ु निकाह व हुकिया अन अबिल क़ासिम रहिमहुल्लाहु तआला इन हाज़ा कुफ़्र महज़ लिअन्नहु इअतक़द अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअलमुल ग़ैब व हाज़ा कुफ़्र। पूरी देवबंदी चैलेंज करने वाला इतना आजिज़ बेबस है कि न मेरी गलती निकाल पा रहा है, न इस अरबी इबारत को पढ़ करके अपने कुफ्र को जो है धो सकता है, न अपना मोमिन साबित। मैंने शराइत तय करके शर्त के मुताबिक इसे काफिर साबित किया, इसने कुफ्र को तस्लीम किया। अगर काफिर हो जाएगा तो इस्लाम कबूल नहीं करेगा, इसने ऐलान कर दिया है। और मेरे दावे के मुताबिक जो है मैंने जो दावा पेश किया उस पर जो आया नहीं, ये गोया अपने हुसामुल हरमैन को जूते से मसल दिया। सामीन, ये है देवबंद की करामत, हमारे अकाबिर का जो है फैज़ कि अली असगर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिर का फैज़ और जो है दलाइल के ज़ोर से क़ुव्वत से बातिल को जो है काफिर साबित करता है, उसे जो है गूंगा और लंगड़ा लूला बना देता है और अंधा बना देता है। जिस तरह आज फरहद रज़वी की हालत हुई है, जब शराइत पर पकड़ कर रहा था तो कह रहा था कि तो शराइत पे मताकिब तो वहाँ काफिर साबित हो गया, दलील देकर साबित नहीं कर सका वो, जो मेरे शराइत की मुखालफत उसने की, मैंने साबित कर दिया काफिर है वो। अब कह रहा मौजू पर अब मौजू पर आया, दावा भी पेश कर दिया उसके मुजद्दिद के शैतान देव का बंदा होने पर, दलील भी दे दिया, एक भी इबारत किताब की इबारत को साबित दिफा नहीं कर सका। वहाँ इतना कहा था उसने कि जो मलफूज जो है मोतबर नहीं है। मैंने फैज़ अहमद ओवैसी की किताब से इमाम हरम और हम ये साबित कर दिया कि अल मलफूज जो है फतवा से कम नहीं है, उस पर एतमाद किया जा सकता है। फरहद रज़वी तो कितना कुटाई खा गया, आज तेरी दुर्गत कैसे बनी है। आज अगर तेरे मुजद्दिद को भी पता चल जाए कि फरहद रज़वी की वो जूते पड़े हैं, रुसवाई ज़िल्लत वो अपने सर पर उठाया है, तो वो भी कितना चीखेगा चिल्लाएगा। तो चिल्लाया है वो तो है अलग हैं, अली असगर है ना, किसी के बीच में बोलता है ना बोलने देता है, ये अली असगर। भाग गया क्या हो, भाग गए हो? हेलो, नहीं भागा नहीं है, भागा नहीं है तो बोलने दो उसे, क्योंकि फ़ोन काटने का तब लिखा है कि जब गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होगी तो आइंदा गुफ्तगू कब किया जाएगा ये मशवरे तय कर लिया जाएगा, तय करना चाहिए ना। उसके कहने के मुताबिक कई दफ़ा मैंने दावा पेश किया, अगर मेरा दावा गलत है वो तो खुद कुरान पाक की आयत पर पेश करके कह रहा है, पढ़ करके कि अगर तुम सच्चे हो दलील पेश करो, तो जब खुद कुरान को नहीं मान रहा है। अगर मेरा दावा गलत है, वो जो दावा पेश कर रहा है कि अगर तेरा दावा सही नहीं है दावा पेश कर, तो वो कुरान को मान करके उसे हमारे दावा को गलत साबित करना चाहिए था। खुद कुरान पाक की आयत पढ़ रहा है, खुद इनकार कर रहा है कुरान पाक की आयत की, और मैंने उसके घर की किताब साबित किया तफसीर नईमी से, उसका अहमद यार ख़ान नहीं लिखता है नबी का मुखालिफ हमेशा बेदलील बेसनद हाँका करता है। नबी का मुखालिफ साबित हो गया, काफिर साबित हो गया, अपने मुजद्दिद क्या साबित कर दिए, बोल रहा है वीडियो बनाएगा। इनके अंदर शर्म गैरत हया कुछ नहीं है। अगर होती ना कभी ये मर तो सकते थे, लेकिन ये कभी वीडियो नहीं बना सकते थे। लोग सुनेंगे ना इसके जूते मारेंगे इसे कि तू कैसे वीडियो बना दिया। ठीक है, भाग गया वो है नहीं, आपको ऐसा लग रहा है भाग गया हो माहिर भाई, भाग गया है नहीं, वो लोग वो लाइन पे और चिल्ला ही नहीं, कैसे हो सकता है? उसको पूछो कि अली असगर का दावा गलत है तो दलील देकर साबित क्यों नहीं किया, भाग क्यों गया? तो मैं तो कह रहा हूँ दलील साबित कर, मेरा दावा सही नहीं है। यहाँ तक मैंने कहा कि अगर अली असगर का दावा गलत है तो हुसामुल हरमैन को पैर से मसलेगा तू, क्योंकि हुसामुल हरमैन में हमारे अकाबिर पर जो फतवा लगा इसी पर ना कि हमारे अकाबिर अपनी इबारत की रोशनी में ना हैं, अपनी किताब की इबारत की रोशनी में, मैं भी वही दावा पेश कर रहा हूँ। ठीक है इंशाल्लाह।
भाग्य होती। अरे इसकी ज़रूरत क़यामत तक टिक नहीं सकती हमारे सामने। सब गूंगी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, सब लंगड़ी लूली गूंगी बहरी हो चुकी है, इनकी औकात नहीं टिक सके हमारे सामने। ठीक है इंशाल्लाह। बरेलवी मरते मर जाएंगे, देर का प्याला पीलेंगे, ये मुनाज़रा टिक के नहीं करेंगे। एक काम करो अभी साहब,